नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन और कप्तान सूर्या की तूफानी अर्धशतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की, जो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। साल 2026 की ये बेहद रोमांचक सीरीज है और आज का मुकाबला सीरीज की दिशा तय करने वाला था। रायपुर के मैदान पर दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भारत ने नागपुर में खेला गया पहला टी20 मैच 48 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी और आज टीम इंडिया का इरादा इस बढ़त को दोगुना करने का था। वहीं न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करने के लिए आज मैदान पर उतरी थी। आज का खेल उतार चढ़ाव से भरा रहा, जहां बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे तो वहीं गेंदबाजों ने भी वापसी की पुरजोर कोशिश की। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज के मैच में अब तक क्या क्या हुआ, टॉस से लेकर पहली पारी के अंत तक, और अब भारत के सामने क्या चुनौती थी। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। रायपुर की पिच हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन यहां बाद में ओस यानी ड्यू फैक्टर एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि दूसरी पारी में ओस के कारण लक्ष्य का पीछा करना आसान होगा और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आएगी। भारतीय टीम में आज कुछ बदलाव भी देखने को मिले। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया था और उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका मिला था। वहीं स्पिन विभाग को मजबूत करने के लिए अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव की वापसी हुई थी। न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए, जिसमें मैट हेनरी और टिम सीफर्ट की वापसी शामिल थी। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। कीवी ओपनर्स डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। अर्शदीप सिंह, जो आमतौर पर शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, आज थोड़े महंगे साबित हुए। उनके पहले 2 ओवरों में ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए। डेवन कॉनवे ने सिर्फ 9 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार चौके और 1 छक्का शामिल था। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आज पावर प्ले में ही मैच का रुख पलट देगा, लेकिन तभी भारतीय कप्तान ने गेंद हर्षित राणा को थमाई। हर्षित राणा ने अपनी गति में मिश्रण किया और एक धीमी गेंद पर डेवन कॉनवे को चकमा दे दिया। कॉनवे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑफ पर हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। ये भारत के लिए पहली और बड़ी सफलता थी, क्योंकि कॉनवे बेहद खतरनाक मूड में लग रहे थे। पहला विकेट गिरने के बाद भी न्यूजीलैंड की रन गति कम नहीं हुई। रचिन रविंद्र, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, क्रीज पर आए। उन्होंने टिम सीफर्ट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। पावर प्ले का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया था। हालांकि पावर प्ले के ठीक बाद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी ने भारतीय टीम की वापसी कराई। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उन्होंने टिम सीफर्ट को 24 रन के निजी स्कोर पर आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। सीफर्ट ने 13 गेंदों का सामना किया और 5 चौके लगाए, लेकिन वे अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। मैच का मध्य चरण यानी मिडिल ओवर्स पूरी तरह से रचिन रविंद्र और भारतीय स्पिनरों के बीच की जंग रहा। रचिन रविंद्र ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और रन गति को बनाए रखा। दूसरी तरफ से ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ग्लेन फिलिप्स को भारतीय गेंदबाजों ने सेट होने का मौका नहीं दिया। 10वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 111 रन के पार जा चुका था और वे 220 के स्कोर की तरफ बढ़ते दिख रहे थे। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कसना शुरू किया। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और मैच का सबसे महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। रचिन रविंद्र, जो अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और बेहद खतरनाक दिख रहे थे, उन्हें कुलदीप ने अपने जाल में फंसा लिया। रचिन रविंद्र ने 26 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। इसके ठीक बाद शिवम दुबे ने डेरिल मिचेल को आउट कर कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। मिचेल 18 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी में वापसी की और मार्क चैपमैन को 10 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। चैपमैन पूरे समय संघर्ष करते नजर आए और हार्दिक की धीमी गति की गेंद को समझ नहीं पाए।
एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की 180 या 190 तक ही सीमित रह जाएगी। 16वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 155 रन पर 5 विकेट था। अर्शदीप सिंह ने 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, जिससे भारतीय खेमे में राहत की सांस आई। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये बात एक बार फिर साबित हुई अंतिम ओवरों में। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कप्तानी पारी खेलते हुए मैच का नक्शा ही बदल दिया। मिचेल सेंटनर, जो आमतौर पर एक गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, आज बल्ले से आग उगल रहे थे। जब दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे, सेंटनर ने एक छोर संभाले रखा और अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने 27 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनका स्ट्राइक रेट 170 के पार था। सेंटनर को युवा खिलाड़ी जकरी फॉक्स का भी अच्छा साथ मिला। पारी का 20वां और आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। ये ओवर भारत के लिए काफी महंगा साबित हुआ और इसने न्यूजीलैंड को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इस ओवर में अर्शदीप ने दिशाहीन गेंदबाजी की। पहली ही गेंद पर फुल टॉस डाली, जिसे बल्लेबाज ने सीमा रेखा के पार भेज दिया। इसके बाद भी रन बने। जकरी फॉक्स ने अर्शदीप को 1 छक्का और 1 चौका जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी। आखिरी ओवर में कुल 17 रन आए। इस तरह न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये भारत के खिलाफ टी20 में न्यूजीलैंड का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है, जिसने 2017 में राजकोट में बनाए गए 196 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अब भारत के सामने जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य था। इसके लिए एक ठोस शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। पारी के पहले ही ओवर में संजू सैमसन ने मैट हेनरी के हाथों 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी के गेंद पर डेवन कॉनवे के हाथों कैच थमाए बैठे और खाता भी नहीं खोल पाए। भारत के दोनों ओपनर के आउट के बाद भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। शुरुआती झटकों ने भारतीय खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन न्यूजीलैंड के नाम होने वाला है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हावी हो रहे थे और दबाव पूरी तरह से भारत पर था। लेकिन कहते हैं ना कि असली योद्धा वही होता है जो मुश्किल समय में अपनी टीम को उभारे, और आज ये काम किया विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। इन दोनों ने मिलकर रायपुर के स्टेडियम में चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज बस दर्शक बनकर रह गए। संजू और अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। ईशान किशन आज अलग ही मूड में थे, मानो वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। उन्होंने आते ही कीवी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहली ही गेंद से उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। ईशान ने मैदान के हर कोने में शॉट खेले, कट, पुल, ड्राइव, आज उनके बल्ले से सब कुछ निकल रहा था। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक बन गया। ये रिकॉर्ड पहले भी कई दिग्गजों के पास रहा होगा, लेकिन आज ईशान ने उसे अपने नाम कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो गेम खेल रहे हों। ईशान किशन ने 32 गेंदों का सामना किया और 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी ने न्यूजीलैंड के 209 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिया। उन्होंने कीवी स्पिनर ईश सोढ़ी को अपना शिकार बनाया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। 76 रनों की इस पारी ने भारत की जीत की नींव रख दी थी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। दूसरे छोर पर खड़े थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या, जो अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें ये उपाधि क्यों मिली है। उन्होंने ईशान किशन का बखूबी साथ निभाया और ईशान के आउट होने के बाद जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सूर्या ने अपनी पुरानी लय हासिल करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। सूर्य कुमार यादव ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा। एक समय था जब केएल राहुल और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। आज सूर्या भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 82 रन बनाए और वो भी नाबाद। उनकी पारी में वो नजाकत और वो आक्रामकता थी जो फैंस देखना चाहते थे। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में फाइन लेग के ऊपर से छक्के लगाए और कवर्स के ऊपर से बेहतरीन ड्राइव्स भी दिखाई। जब सूर्य अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं सकता, और आज रायपुर में यही देखने को मिला। ईशान किशन के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने भी सूर्या का अच्छा साथ दिया।
लेकिन आज की शाम पूरी तरह से ईशान और सूर्या के नाम रही। इन दोनों के बीच 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच को एक तरफा कर दिया। भारत की बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि 209 रनों का विशाल लक्ष्य भारत ने केवल 15.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। जी हां, आपने सही सुना, अभी लगभग 5 ओवर का खेल बाकी था और भारत ने 7 विकेट से यह मैच जीत लिया। 20 ओवर के खेल को 15 ओवर में खत्म कर देना यह बताता है कि भारतीय बल्लेबाजी में कितनी गहराई और कितनी ताकत है। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहला मैच भी भारत ने जीता था और अब दूसरा मैच जीतकर उन्होंने सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि T20 विश्व कप 2026 अब बेहद करीब है। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होने वाले इस महाकुंभ के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार दिख रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की फॉर्म में वापसी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। पिछले कुछ समय से उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज की 82 रनों की नाबाद पारी ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। वहीं ईशान किशन ने भी यह साबित कर दिया है कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और ओपनिंग स्लॉट के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। अब नजरें तीसरे T20 पर होंगी, जहां भारत सीरीज सील करने के इरादे से उतरेगा। अगर आपको ये वीडियो और हमारी कमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की पारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।